हाँ साथियों, नमस्कार। आज अपनी राजस्थान इतिहास की फर्स्ट क्लास रणथंभौर के चौहान वंश। रणथंभौर क्या है? रणथंभौर का दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग माना जाता है। रणथंभौर के चौहान वंश की नींव 1194 के आसपास, कहा जाता है कि 1194 के आसपास गोविंद राज ने रखी। और रणथंभौर के चौहानों का प्रतापी शासक माना जाता है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान, और कहा जाता है इसे हट्टी अमीर, और जिसका कार्यकाल 1282 से 1301 लगभग 19 वर्ष का माना जाता है। हमीरदेव की जानकारी के प्रमुख स्रोत साथ साथ उतारते रहिए। हमीर महाकाव्य से हमीर रासोबी, हमीर हट, और सर्जन चरित्र, और हमीरायण। कहा जाता है कि हमीरदेव की जो जानकारी के स्रोत है ना, वो इन 5 से मिलते हैं। हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हमीर हट, सर्जन चरित्र और हमीरायण। और दोस्तों, एक बात कही जाती है राजस्थान इतिहास में, मैं आपको बताता हूँ कि मैं रणथंभौर के जैसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह बात किसके द्वारा कही गई? यह बात कही गई थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। वो क्या बात थी कि मैं रणथंभौर के जैसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह बात कही गई थी जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों, रणथंभौर पे जो आक्रमण है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण करने के कई कारण भी माने जाते हैं। तो अपने वो कारण पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण करने के प्रमुख कारण। जिसमें पहला कारण तो अपने कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। और इसमें द्वितीय कारण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण करने के अपने चाचा जलालुद्दीन की पराजय का बदला लेना। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन जो खिलजी है, उसने जो हमीरदेव है ना, उसने अलाउद्दीन खिलजी को कर देने से मना कर दिया था। क्या कर देने से मना कर दिया?
और एक और अन्य कारण मराठा बेगम चिमना। ये जो कारण मिलता है ये हमें हमीर हट से मिलता है। उतार लिया सभी ने। जो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किए थे ना, उसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, उसके बाद अपने चाचा जलालुद्दीन की पराजय का बदला लेना, और हमीरदेव ने कर देने से मना कर दिया था, और मराठा बेगम चिमना। जो ये वाक्य है ये हमीर हट से मिलते हैं। दोस्तों, अपने रणथंभौर के चौहान के साथ साथ एक बात पढ़ेंगे कि प्रमुख जो शासक थे उनकी नीतियाँ क्या क्या थी। अपने लिखो प्रमुख शासकों की नीतियाँ। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी, उसी प्रकार से प्रमुख शासकों की नीतियाँ। अलाउद्दीन खिलजी एक, अलाउद्दीन खिलजी दो, अकबर की पढ़ेंगे अपने, तीन जो मराठा जाति थी उसकी पढ़ेंगे, चौथी पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड मतलब पृथ्वीराज चौहान। तो अलाउद्दीन खिलजी की सभी को पता है नीति थी साम्राज्यवादी, और अकबर की जो नीति थी वो थी सुलह कुल की नीति। किसकी? सुलह कुल की नीति। सुलह कुल का अर्थ समझ गए साथियों? सुलह कुल का अर्थ होता है समझौता या दमन। समझौता या दमन, साथ साथ उतारते रहना। जो मराठा जाति थी उनकी तो आपको पता ही है, जो मराठा महाराष्ट्र वाले, लूटपाट की नीति। और जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी नीति थी दिग्विजय की नीति। दिग्विजय की नीति। पृथ्वीराज चौहान को अपने संपूर्ण अजमेर के चौहान पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे एक बार इतना ही। प्रमुख शासकों की नीतियाँ उतार लिए सभी ने। देखो, जो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी था और रणथंभौर में अपने जो हमीरदेव चौहान था, इन दोनों के मध्य आक्रमण कब और किस प्रकार हुआ था अपने देखेंगे। दिल्ली, इधर अपने लगाओ ऊपरी ऊपर दिल्ली, इधर रणथंभौर। रणथंभौर दिल्ली शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और रणथंभौर था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1299, इसमें दो आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1299 या कह सकते हैं अपने 1300 ईस्वी में अपने सेनापति को भेजा था फर्स्ट आक्रमण करने के लिए। किसके ऊपर? हमीरदेव चौहान। तो अपने जो दो सेनापति थे उनमें नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भेजे गए दो सेनापति, एक नुसरत खां, एक उल्गू खां। नुसरत खां और उल्गू खां।
और जो रणथंभौर के चौहान थे, पहले क्या होते थे, जो राजा थे, शासक थे, वो पहले जो युद्ध होता था उसमें आप कभी नहीं जाते थे। वो जो अपने सेनापति होते हैं उनको भेजते थे। तो हमीरदेव ने भी अपने 2 सेनापति भेजे। उनका नाम पड़ेंगे अपने भीम सिंह फर्स्ट, और दूसरा था धर्म सिंह। तो जो फर्स्ट युद्ध होता है 1299 और 1300 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के मध्य, तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां और रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान का सेनापति भीम सिंह, दोनों इस युद्ध में मारे जाते हैं। क्या जाते हैं? मारे जाते हैं। जो रणथंभौर का चौहान था, हमीरदेव चौहान का एक सेनापति भीम सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति नुसरत खां इस युद्ध में मारे जाते हैं। तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दूसरा आक्रमण करता है 1301 में। कब? 1301 में। तो 1301 में आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो उसमें अपने सेनापति को ना भेजकर स्वयं चला जाता है, स्वयं जाता है। और हमीरदेव के सेनापति थे द्वितीय आक्रमण में रणमल और रतिमल। रणमल और रतिमल। दोस्तों, आपको बता रहा हूँ मैं कि इतिहास में बार बार दोहराया जाता है कि हमीरदेव चौहान के पराजय के कारण क्या थे। तो वो 2 कारण यही थे, रणमल और रतिमल, हमीरदेव के सेनापति। तो रणमल और रतिमल को 1301 युद्ध में भेजता है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये स्वयं बहुत चालाक था। ये रणमल और रतिमल को लालच देता है। क्या देता है? लालच देता है। तो रणमल और रतिमल लालच में आकर जो रणथंभौर दुर्ग था उसके गुप्त रास्ते बता देते हैं। गुप्त रास्ते बता देते हैं। तो गुप्त रास्ते बता देते हैं। तो आपको पता है, जो रणमल रतिमल गुप्त रास्ते बता दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर लिया और अधिकार कर लिया। तो उसके बाद साका होता है। साका किसका होता है? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान जो कि हट्टी हमीर। और जौहर होता है, जौहर, रानी रंग देवी, हमीरदेव की पत्नी रानी रंग देवी। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक अलग से क्वेश्चन है। जो रानी रंग देवी थी, उसने जल जौहर किया था। जल जौहर। जल जौहर का अर्थ है कि रानी रंग देवी ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तालाब में कूदकर जल जौहर किया था। उस तालाब का भी एक नाम पूछा जाता है। तालाब था पद्म लता तालाब। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इतिहास में कि जो रानी रंग देवी थी वो किस तालाब में कूदकर अपनी जो जल जौहर करती है, पद्म लता तालाब। ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। और एक जो पीछे क्वेश्चन आया था रणमल और रतिमल का जो विश्वासघात जिसकी वजह से हमीरदेव को पराजय मिली, वो भी। और ये जो राजस्थान का प्रथम जल जौहर माना जाता है, राजस्थान का प्रथम जल जौहर। पद्मलता तालाब में कूदकर। रानी रंग देवी द्वारा। रानी रंग देवी द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी
मतलब अलाउद्दीन खिलजी एके ने रणथंभौर का नाम बदलकर रणथंभौर का नाम मोमिनाबाद रख दिया। क्या रख दिया? मोमिनाबाद। और रणथंभौर का शासक उल्गू खां को नियुक्त कर दिया। किसको? उल्गू खां को नियुक्त किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक क्वेश्चन आता है बार बार कि हमीरदेव का जो दरबारी कवि था कौन था? दरबारी कवि विजादित्य था। विजादित्य। और हमीरदेव की पराजय के कारण आपको पता ही है, रणमल और रतिमल का विश्वासघात। चलो, यही रणथंभौर के चौहानों का प्रमुख जो बायोडाटा था वो था। और रणथंभौर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग। और ये एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। श्रेणी में आता है। तो आज के लिए इतना ही। रणथंभौर के चौहानों में जो मुख्य 2-3 क्वेश्चन बनते हैं उस पर थोड़ा देख लेना। बस, धन्यवाद।